बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 और टॉपिक है हमारा लास्ट मेटल्स। ठीक है, ये फोर्थ चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है मेटल्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल बेसिकली हम उसे कहते हैं, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ठीक है, वो मेटल हैं। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 1 है उसको हम कहते हैं एल्कली मेटल और जो ग्रुप नंबर 2 है उसको हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। ठीक है, मेटल का मतलब क्या है, हम उन्हें मेटल्स क्यों कहते हैं? हम उन्हें मेटल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, यानी वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं। ठीक है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ कर देती हैं, ये मेटल की सबसे जो है वो अहम प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसलिए हम उन्हें मेटल्स कहते हैं। अब मेटल, फिर नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि ये कहाँ से वर्ड डिराइव किया गया। वो बता रहे हैं कि ये ग्रीक ज़बान का एक वर्ड मेटालॉन से डिराइव किया गया है। ठीक है, is a material that when freshly prepared, polished or fractured show a lustrous appearance. lustrous appearances कौन सी होती है? अब वो बता रहा है कि मेटल हम उसे कहते हैं कि जब मेटल जो है वो ताज़ा और फ्रेश तैयार की जाती है तो उसकी चमक होती है। इसी तरह होता है ना कि आप अपने घर की कोई चीज़ देखें, फॉर एग्जांपल लोहे की कौन सी चीज़ होती है, वो आपने कभी देखी है पेटियाँ टाइप, जब वो न्यू न्यू आती हैं, कोई ड्राम वगैरह लोहे का, तो वो बिल्कुल उनकी जो बहुत ज़्यादा उनकी शाइनिंग होती है, वो चमक रही होती हैं। ठीक है, उनको वो जो है लोहे की बनी होती हैं, आयरन की, ठीक है, स्टील की या लोहे की। ठीक है, और ये स्टील लोहा क्या है, ये मेटल है। ठीक है, मेटल की डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी है कि जब वो ताज़ा तैयार की जाती है, फ्रेश होती है, तो उनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा चमकदार होती है, उसको लस्ट्रस अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करती है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके पास क्या होते हैं? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। और सेकंड ये कि ये हीट की बहुत अच्छे कंडक्टर है। हीट के अच्छे कंडक्टर से क्या मुराद है? हीट का अच्छा कंडक्टर से मुराद ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको मैंने ये इतनी सी रॉड दी है, ठीक है, ये लोहे का इतना सा पीस है, आपने जो है इसको एक साइड से हीट करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने इसको यहाँ से हीट प्रोवाइड की। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे इसकी ये वाली साइड गर्म हो जाएगी। ठीक है, ये गर्म क्यों होगी? क्योंकि यहाँ वाले जो यहाँ पे इस इतने हिस्से को, ठीक है, इसको मैं रेड कलर से शो कर देती, इतने हिस्से को आपने जो थी ना वो हीट प्रोवाइड की। ठीक है, हुआ ये कि इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे ना, वो उन्होंने क्या किया, उन फ्री इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट शो की। ठीक है, वो उनको जब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिली, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हुई, तो वो उन्होंने यहाँ से मूव करके दूसरे एरिया पे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, आपने जो है वो हीट यहाँ पे प्रोवाइड की, लेकिन थोड़ी देर बाद ये वाला एरिया गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने मूवमेंट की। इसलिए हम कहते हैं कि जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब मेटल की एग्जांपल में आप क्या क्या लिख सकते हैं? ब्रास, जिसे हम कांसी कहते हैं। ठीक है, आपने ये देखा है जो हमें मेडल वगैरह मिलते हैं, कांसी के तमगे, ठीक है, वो ब्रास के बनते होते हैं। कॉपर और राउट आयरन। ठीक है, ये मेटल्स की टाइप्स कह लें या एग्जांपल कह लें। ठीक है, टाइप नहीं, सॉरी, एग्जांपल आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहली हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का मतलब ये है कि जो एटम या एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर दे, उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करता है। ठीक है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उस प्रॉपर्टी को। और जो मेटल्स हैं इनकी सबसे बड़ी जो खासियत ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ लिथियम की, तो लिथियम में क्या होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करो तो यूँ है, दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर एक शेल और ये सेकेंड शेल। ठीक है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? पहले में 2 और अगले में 1, क्योंकि पहले जो शेल है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और अगले में 1 आया। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब ये जो एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। ये अब इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है लूज़ करने का और गेन करने का क्राइटेरिया क्या है? इसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जिस एलिमेंट के पास 4 से कम इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ ही करेगा, और अगर 5 से ज़्यादा है मतलब 6 7 हों तो वो क्या करेगा? वो गेन करेगा। यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक। इसका मतलब ये जो है ये लूज़ ही करेगा। और जो पहले ग्रुप की जितने भी एलिमेंट हैं मेटल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं क्योंकि इन सब के पास सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर आप सेकेंड ग्रुप की बात करें, एल्कलीन अर्थ मेटल जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह आते हैं, बेरिलियम, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो भी लूज़ ही करते हैं। ठीक है, यानी मेटल की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करते हैं। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देना, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटल टेंड टू हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड टिपिकली लूज इलेक्ट्रॉन when they undergo chemical reaction they normally do not accept electron, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल आर ऑलवेज वन लूज द इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। ठीक है, एल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं? जो पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट के लिए पीरियोडिक टेबल है, इसका जो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 कौन सा है? ग्रुप नंबर 1 को हम कहते हैं एल्कली मेटल। कौन सी मेटल्स? एल्कली मेटल्स। और जो ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 2 जो है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कलीन अर्थ मेटल्स। एल्कलीन है इसलिए कहा जाता है कि जब ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो बेस बनाती हैं, एल्कली बनाती हैं, इसलिए हम इन्हें एल्कली कहते हैं। ठीक है, और एल्कलीन अर्थ मेटल्स आर ऑलवेज टू लूज बोथ इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल। ठीक है, नेक्स्ट वो बता रहा है एल्कलीन अर्थ मेटल यानी जो सेकंड ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, इसलिए हम उन्हें, वो ये बता रहा है कि जो एल्कलीन अर्थ मेटल्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो दोनों जो है इलेक्ट्रॉन ईजिली लूज़ कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टेट। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी। ठीक है, विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो भी ये बता रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? वो सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं। आप लोहे को देख लें, आप तांबे को देख लें, स्टील को देख लें, आप सोने को देख लें, चांदी को देख लें, ये सारी की सारी रूम टेम्परेचर पे क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। लेकिन मरकरी वो वाहद मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। मरकरी आप कहाँ पे देख सकती है? मरकरी आप देख लें, जो थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर के अंदर जो पानी पानी आपको नज़र आ रहा होता है ना, वो बेसिकली मेटल होती है, और उस मेटल का क्या नाम है? उस मेटल का नाम है मरकरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लस्टर। मेटल हैव द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम देयर सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड। वो ये बता रहे लस्टर का मतलब होता है चमक, एक शाइन, लस्ट्रस अपीयरेंस। हमने पहले भी पढ़ा, यानी बहुत ज़्यादा चमक होती है। आपने देखा को अगर आपके पास एक फ्रेश कोई मेटल है उसको आप धूप में लेके जाएं तो वो एक बड़ी प्यारी सी उसकी शाइनिंग आती है। ठीक है, वो ये बता रहे कि अगर आपने देखा हो सोना कितना चमकता है। ठीक है, इसी तरह चांदी की कितनी अच्छी चमक होती है, कितना वो वाइट सिल्वरी सी अपीयरेंस देता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, ये लस्ट्रस अपीयरेंस देती हैं। थर्ड है मैलेबिलिटी और डक्टाइलिटी दोनों में फ़र्क है। मैलेबल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोहे को अगर मारे हथौड़े के साथ, ठीक है, हैमरिंग यानी करें उसकी, उसको हथौड़े के साथ मारे तो वो टूटती नहीं है, बल्कि उसको जो है फोल्ड कर लिया जाता है शीट्स बनाने में। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डक्टाइलिटी। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ऑफ सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर अबाउट 200 मीटर लॉन्ग। यानी डक्टाइलिटी उसकी वो वाली प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल्स को वायर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। वो कह रहे हैं कि जितनी भी हमारे पास मेटल्स हैं वो सारी की सारी हार्ड होती हैं। ठीक है, आप लोहा देख लो, स्टील देख लो, तांबा देख लो, सोना देख लो, चांदी देख लो। ठीक है, ये सारी की सारी हार्ड होती हैं। सिर्फ 2 मेटल्स ऐसी हैं जो क्या है वो नरम होती हैं। कौन कौन सी? एक सोडियम और दूसरी पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। लास्ट हमारे पास फ्यू प्रॉपर्टीज। वैलेंसी। मेटल्स टिपिकली हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम।
इसका मतलब ये है, हमने ये कहा कि मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर शो करते हैं। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देती हैं। और लूज़ कब करते हैं कोई भी एटम? जब उनके इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो। अब जाहिर सी बात है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है 1, 2 और 3, ये 3 होंगे फिर ही वो लूज़ करेंगे। हम ये तो नहीं कह सकते मेटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अगर 6 होंगे तो वो तो 2 गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसलिए वैलेंसी का मतलब ये है कि उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो लूज़ करेंगे। अगर 4 से ज़्यादा हो फिर तो वो लूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए उनकी वैलेंसी क्या है? उनकी वैलेंसी हमेशा 1, 2 या फिर 3 होती है। नेक्स्ट है कंडक्शन। कंडक्शन में यही कि मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब है जिसके अंदर से बिजली गुजर सके, ठीक है। ये बिजली क्यों गुजर सकती है? इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब होता है आज़ाद, ठीक है, यानी कि वो मूव कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट कलर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनको जब हीट मिलती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अगर आपने किसी भी लोहे को यहाँ से अगर हीट करना शुरू किया, थोड़ी देर बाद उसका दूसरा कोना जो है वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड आर वेरी हैवी, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बहुत भारी होती हैं। इरिडियम एंड ऑस्मियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज वेयरएज लिथियम हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन जो है एक मेटल का नेम है। whereas mercury has the lowest, sodium and potassium also have low melting points, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का। तब तक अल्लाह हाफिज़।